आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। मैम अभी तक तो हमने पढ़ना नहीं शुरू किया है, लेकिन हम लोग अगर अभी पढ़ना शुरू करें तो क्या हम जीरो से हीरो बन सकते हैं? तो यस बॉस, ये किया तो केमिस्ट्री में बनोगे जीरो से हीरो। ओके, अब ये जीरो से हीरो कैसे बना जाए केमिस्ट्री में, ये असली ट्विस्ट है। सो आई थॉट व्हाई जस्ट टेल यू अबाउट केमिस्ट्री, लेट मी टेल यू 2-3 स्मॉल टिप्स अबाउट फिजिक्स ऑल्सो, थोड़ा बहुत ऑफ मैथ्स ऑल्सो, और फिर केमिस्ट्री तो हम डिटेल में बात कर ही रहे हैं। तो अभी बॉस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको पेपर पैटर्न समझना चाहिए। अब पेपर पैटर्न में व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्शन ए में तो आपके पास होते हैं एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज होते हैं 1 मार्क ईच, विच इज कंपल्सरी, नो ऑप्शन। और फिर आपके पास आता है 8 क्वेश्चंस विच आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी 1 मार्क क्वेश्चन ये होते हैं, 1 सेंटेंस होते हैं, विच आर 8 एंड ऑल ऑफ देम आर कंपल्सरी। मतलब सेक्शन बी में, सी में, डी में आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन सेक्शन ए पूरा का पूरा कंपल्सरी है। 10 MCQs are also compulsory and these 8 1 mark questions are also compulsory, which accounts to a total of 18 marks. ये बात फिक्स है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये 18 मार्क्स जो है ये सारे के सारे कंपल्सरी तो है, बट लेट मी टेल यू दीज आर द इजीएस्ट वंस। ये मार्क्स आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। ये मार्क्स आप बहुत इजीली कैसे स्कोर कर सकते हो? क्योंकि बॉस ये 1 मार्क क्वेश्चंस जो है ना, इधर ही थोड़े बच्चे मार खा जाते हैं, बट 1 मार्क क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। व्हाट आई हैव थॉट इज, मैंने पूरा सिलेबस जो है आपका केमिस्ट्री का, पूरे सिलेबस में से मोर देन 100+ 1 मार्क क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं। अब यार 8 क्वेश्चंस के लिए अगर आप 100+ 1 मार्क क्वेश्चन करोगे तो I don't think there is anything else or new that you have to do. So all these 8 questions are compulsory. So I've sorted more than 100 questions which you are expected to do. फिर आते हैं हम सेक्शन बी में। अब जैसे सेक्शन ए में 1 question was for 1 mark, सेक्शन बी में 1 question is going to be for 2 marks. So 1 question is going to be for 2 marks. टोटल कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं बॉस? तो टोटल आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे 12 क्वेश्चंस, बट जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 8। सो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो आपको 12 क्वेश्चन में से सिर्फ 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो 8 into 2 is 16, which means your section B accounts to around 16 marks. फिर आते हैं हम सेक्शन सी के पास। सेक्शन सी में 1 question is going to be for 3 marks. 1 question is going to be for 3 marks. यहाँ पे भी आपको 12 questions मिलेंगे, बट ये 12 questions में आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 8। आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 8। सो 8 into 3 which is 24, तो ये अकाउंट्स टू टोटल 24 मार्क्स। देन यू कम टू सेक्शन डी, जहाँ पे 1 question कैरीज 4 मार्क्स। यहाँ पे आपको टोटल मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चंस, बट 5 में से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 4 करने हैं। सो 4 into 3 is 12 मार्क्स। इज इट क्लियर टिल हियर? सो 5 क्वेश्चंस देंगे, बट 5 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। 5 में से सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। सो दिस इज द एंटायर फॉर्मेट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज। बट यहाँ पे जैसे मैं फिर से रिपीट करूंगी, सेक्शन ए इज सुपर डुपर स्कोरिंग, बट यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। अब अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, आई कम बैक कि फिजिक्स में क्या करना चाहिए, बट इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, तो बॉस फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी है कि यहाँ से थ्योरी बहुत कम पूछा जाता है। सो हियर यू हैव टू फोकस ऑन द फॉर्मूलाज, द डेरिवेशंस, and when I say derivations you have to do it stepwise. It should also include the statement. अगर derivation में भी statement होता है, substituting in equation 1, ये formula कहाँ से आया, so all this is important. But physical chemistry में my dear students, trust me, derivation, formulas and numericals अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको बाकी कोई extra tension लेने की जरूरत नहीं है। So chapter 1 to chapter 6 we start from solid state, we end to chemical kinetics in physical chemistry. formula list, कुछ ग्राफ है, 2 ही ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ वाला वो, फिर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद वी कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 टॉपिक्स हैं, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स एंड अमाइंस।
ये चारों में से पहले तो देयर आर 25 to 28 नेम्ड रिएक्शंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सारे बोल ही देती हूँ, इफ आई मिस एनीथिंग तो आप याद दिला देना, ठीक है। तो उसमें से सबसे फर्स्ट चैप्टर में आता है फिंकलस्टन, स्वार्ट्ज, वुड्स कपलिंग, वुड्स फिटिग, सैंडमेयर्स रिएक्शन। फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर में राइमर-टाइमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, ल्यूकास टेस्ट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड की हम बात करें तो ईटार्ड, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजेरोस रिएक्शन, वुल्फ क्रिश्नर, क्लेमेंसन्स रिएक्शन और हाँ, ये तो मेरे को अभी के लिए याद आ रहा है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है विच आई कैन रिमेंबर नाउ। अमाइंस की अगर आप बात करो तो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन, गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, कार्बिल अमाइन टेस्ट, हिंसबर्ग्स टेस्ट, फिर एल्डिहाइड में टोलेंस टेस्ट, शिफ्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एवरीथिंग दैट आई सेड राइट नाउ, ये सारे के सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे टेस्ट, ये सारे नेम्ड रिएक्शन स्किप करने की सोचना भी मत, एक्सरसाइज क्वेश्चन करना, स्पेशली एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो कन्वर्जन होता है, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव में पेज नंबर 233 पर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल वाला वो कन्वर्जन है ना, वो सारे कन्वर्जन अच्छे से करने हैं। सो कन्वर्जन टेस्ट एंड नेम्ड रिएक्शन आर सुपर डुपर मैंडेटरी। उसके बाद रिएजेंट्स का चार्ट, कैटलिस्ट का चार्ट, एंड ऑर्गेनिक में अगेन प्रेजेंटेशन, राइटिंग द स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्ट्रैटेजी 3 विच इज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक इज सुपर डुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बट अगर आप बहुत ही लास्ट मोमेंट आए हो कि भाई साहब अभी तो टाइम ही नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट डू नॉट स्किप द एक्सरसाइज क्वेश्चन। हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वैसे तो आपको मेनली 2 चैप्टर्स हैं, वन इज ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, एंड वन इज योर पी ब्लॉक, ग्रुप 16, 17, 18, कोऑर्डिनेशन तो कॉन्सेप्चुअल है, बट ये 2 चैप्टर्स में डू नॉट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग एनी एक्सरसाइज क्वेश्चन। हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्रिएट अ टाइम टेबल ऑफ व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज डिवाइड द चैप्टर्स इन सच अ वे कि ऑर्गेनिक शुरू किया तो बस ऑर्गेनिक ही करते बैठे, ऐसे मत करो। ऑर्गेनिक के साथ कभी फिजिकल केमिस्ट्री कर लो, फिजिकल के साथ कभी इनऑर्गेनिक कर लो, तो उसको है ना अकॉर्डिंगली ब्रेक डाउन करो। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन इज द की। अगर मैंने अभी भी बोला था कि अगर इतना सब कुछ पढ़ लिया बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट इन द राइट वे, ये सारे एफर्ट जीरो पे आके रुक जाते हैं। सो प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू। उसके बाद अब जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको ये तो पता होता है कि यार चलो सेक्शन डी में पहले कर लेता हूँ, तो सेक्शन डी अगर पहले करना है तो सेक्शन डी शुरू करो, और उसके बाद यू माइट नो कि अरे अच्छा मेरे को बाद में आंसर याद आएगा, तो लीव द पेज। और उसमें भी व्हेन यू अटेम्प्टेड, मान लो आपको अगर सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने बोले हैं, बट 3 में से आपको 4 आते हैं, बट कोई तो एक ऐसा होगा विच यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, जो आपके बेस्ट वाले हैं, वो बेस्ट वाले पहले 3 ऊपर लिखना, और जो आपको 100 आता है वो बाद में लिखना, ठीक है। और उसके बाद ये तो आई थिंक आपको बचपन में ही सिखाया होगा कि 1 क्वेश्चन ऑन 1 पेज टाइप, सो 1 क्वेश्चन ऑन 1 पेज, बट व्हेन यू स्टार्ट 1 सेक्शन, end that section and only then move on to the other section. Next important thing is बच्चों, we are science students, we are not history, geography, economics students कि हम कोई भी चीज पैराग्राफ में लिखेंगे। So what Maharashtra board highly demands is writing any answer in points. Do not write it in paragraph, marks नहीं मिलते हैं। Anything you are writing, you should write in points. Highlight the important words and underline the important words. Highlight यानी highlighter यूज करना अलाउड नहीं है, underline it. डायग्राम जो आप ड्रॉ करोगे, डायग्राम को बॉक्स करना इंपॉर्टेंट है, एंड मिनिमम 4 लेबलिंग्स इन एनी डायग्राम इज मैंडेटरी, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद रिविजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। रिविजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, और प्रीवियस प्रीलिम जो दिया और अभी वाला प्रीलिम जो दिया, कितने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, आपने कितना जंप किया, और हम उस जंप को डबल कैसे कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी पे दिमाग लगाओ, ठीक है। और एग्जाम डे पे क्या करना है ये मैं आपको
एग्जाम के पहले बोलूंगी, पहले हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लें। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो पूरा। आपको केमिस्ट्री का वन शॉट प्लेलिस्ट इज अवेलेबल, जहां पे मैंने पूरा डिटेल सिलेबस कवर किया है। सो पूरा डिटेल सिलेबस with exercise question, with previous year question, with notes is available in the playlist. So जाके playlist ध्यान से देखो, आपको केमिस्ट्री वन शॉट दिखेगा और उस वन शॉट में सारे चैप्टर्स कवर है। सी इट इन डिटेल, मेक नोट्स एंड लेट मी नो कि आपको और किस चीज की जरूरत है। एंड बिफोर गोइंग, वन लास्ट रिमाइंडर that we have MVSAT coming, ज्याचे रजिस्ट्रेशनची लास्ट डेट आहे 30th of September. तर जर तुम्ही अजून रजिस्टर नाही केलंय तर पटकन करा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज हॅपनिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स आणि महाराष्ट्राच्या 5 सेंटर्स मध्ये विच आर गिवन हियर. सो इफ यू हॅव नॉट गेट रजिस्टर्ड, फटाफट रजिस्टर करा आणि काही डाऊट असेल तर कमेंट करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये, बट डू नॉट फॉरगेट टू चेक द वन शॉट प्लेलिस्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.